बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर से है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 - 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम आई के इक्वल लिख लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की अप्लाई कर देंगे। लिमिट 0 से स्टार्ट होना ज़रूरी है, अपर लिमिट कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू होती है, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट में से x को माइनस करके लिख देंगे। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो i की वैल्यू ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए जो में गिवन है i पाई i हमने लेट किया था और ये इंटीग्रल गिवन था। तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट में से x को माइनस करके लिख देंगे। ये भी 10 पाई माइनस एक्स अपान सेक की वैल्यू भी सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स और डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि 0 ये होता है, पाई बाई 2 ये होता है, पाई ये होता है। पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक प्लस होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं पाई माइनस एक्स लिखते हैं, तो यानी इतना एंगल होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला। इससे हमारा ये सेक की जो वैल्यू आएगी वो भी निगेटिव, 10 की वैल्यू भी निगेटिव। और हम लोग जानते हैं ये जब लाइन होती है पाई वाली या 2 पाई वाली तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 आएगा, सेक का सेक आएगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी 10 क्या 10 रहेगा, लेकिन 10x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, आपने देखा ही होगा 10 पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के 10x होती है और सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का सेक एक्स होती है। तो फार्मूला ना याद हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साइन याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए पाई है तो चेंज नहीं होगा, पाई या 2 पाई होता है तो सेक का सेक आ गया और 10 का 10 आ गया, माइनस का 10x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे, न्यूमरेटर में भी ये माइनस शुरू में लिख दीजिए। लिमिट 0 टू पाई माइनस पाई माइनस एक्स इंटू 10x डी एक्स अपान, माइनस को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x प्लस में ही बचा है, माइनस माइनस ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब जो बचा है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 का इन दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा, पाई में इंटू होगा पाई 10x मिलेगा और x में इंटू होगा तो x 10x हो जाएगा न्यूमरेटर में, यानी 2 टर्म बन जाएगी। डिनोमिनेटर ये सेक एक्स प्लस 10x है, इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। तो ये अपान ये कर लेंगे और ये अपान ये कर देंगे। इस तरीके से i की वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई पाई 10x अपान में सेक एक्स प्लस 10x है और माइनस है बिटवीन साइन, फिर x 10x है और अपान में सेक एक्स प्लस 10x लिख देंगे और dx। फिर इनको अलग अलग इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, यानी लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की अप्लाई कर देंगे। 0 टू पाई पाई 10x अपान ये टोटल वैल्यू, कांस्टेंट को हम बाहर भी लिख सकते थे इसी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, लेकिन हमने पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन करके दिखा दिया, फिर माइनस सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करके दिखा देंगे। x 10x अपान सेक एक्स प्लस 10x dx, पाई इंटू में कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लीजिए, i के इक्वल चल रहा है ये। लिमिट इंटीग्रेशन से
कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो जिसमें x आ गया वो वेरिएबल है, यानी 10x और sec x ये तो वेरिएबल है, इनको बाहर नहीं ले सकते। और माइनस ये वैल्यू देखें इक्वेशन नंबर 1 से ये i के ही इक्वल है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और से i कर दिया। i को उधर लेफ्ट हैंड साइड i के साथ ट्रांसपोज कर लें तो ये भी प्लस का हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब इस 10 को लिखा जा सकता है साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ऐसे सेक के को भी लिख लेंगे 1 अपान कॉस एक्स। इस 10 को लिख देंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में ये दोनों फ्रैक्शन आ रहे हैं, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। डी एक्स को यहाँ लिख दें, ये 2 टाइम्स आई हो जाएंगे इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स अपान कॉस एक्स। एलसीएम लिया यहाँ पर हमने कॉस एक्स का, सेम है तो 1 डायरेक्ट, इसको डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर को 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स। ये डबल अपान में देख रहे हैं, ये भी साइन के अपान में है कॉस, इधर भी अपान में है, अपान अपान वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेंगे उनको लिख देते हैं 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ऐसे न्यूमरेटर में बना लें, यानी हम डिवाइड करना चाहते हैं डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर जैसा कि डिनोमिनेटर में है यानी 1 प्लस साइन एक्स, तो न्यूमरेटर में भी हम 1 प्लस साइन एक्स बना लें। तो इसके लिए हमने साइन एक्स तो है 1 ऐड किया अपनी तरफ से, तो 1 को हमें सब्सट्रैक्ट भी कर देना चाहिए ताकि बैलेंस हो के जितना था उतना ही हमारा मिल जाए। और यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे, ये पानी की और ये पानी कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू 2i के इक्वल चल रही है, ये हम अगले पेज पर लिख रहे हैं 2i इज इक्वल टू पाई। और इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में बांटेंगे बाद में, पहले तो हम लिमिट इसके 0 से पाई लिख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, और 1 के अपान बीच में साइन माइनस लगा दें अपान में क्योंकि माइनस साइन है इसलिए 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और ये तो पूरा कम्प्लीटली 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो अब पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बचा यहाँ पर माइनस का 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी पता चल जाएगा। अब इंटीग्रेशन को साइन को दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे, यानी 1 पर अप्लाई कर देंगे जो कि 0 टू पाई, और यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे 0 टू पाई। तो 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज है। ये 1 का इंटीग्रेशन हम लोग 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x होता है और इसमें लिमिट 0 से पाई थी। यहाँ पर देखिए कि अब अगर पूरे इसमें हम जहाँ पर भी इस फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर अगर अपर लिमिट में से माइनस करके x लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के ही बराबर होता है, यानी ये वैल्यू सेम आ जाएगी। इस अगर ऐसा होता है तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 से इंटू हो जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी जितनी भी थी तो उसका हाफ हो जाएगा। 2a है तो a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं कि इधर 2 से इंटू कर देंगे और लिमिट हाफ कर देंगे, यानी पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि हमने इसको 1 प्लस साइन एक्स को 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स को चेक कर लिया था कि इसमें अगर अपर लिमिट पाई माइनस एक्स करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स था तो एक्स की जगह पर ये पाई माइनस एक्स कर लिया। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है। तो इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एफ एक्स के बराबर ही आ गया अगर हमने इसको पाई माइनस एक्स करके वैल्यू निकाली है। ये तो रफ का काम था, आपने चेक कर लिया, इसे ना लिखें। हमारा ये वैल्यू जो चल रही थी वो 2i के इक्वल चल रही थी, तो 2i की वैल्यू
हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 पाई और ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, यहाँ पर भी x मिलेगा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 रख दिया, ये तो सॉल्व हो गया। -2 और हमने इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई किया है तो एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं जो हम पहले भी इसको अप्लाई किया था, पहले किया था ये शुरुआत में सबसे 0 से a f(x) dx कि 0 है लिमिट लोअर, तो अपर लिमिट में x को माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन इसी के बराबर होता है। तो हम इसमें यही इस वाले इंटीग्रल में यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले हैं। बाकी चीज़ें सब वैसे हमने लिख दी हैं और ये इक्वल भी रहेगा, क्योंकि हम जहाँ पर भी नज़र आएगा हमको x, वहाँ पर हम अपर लिमिट यानी π/2 में से x को माइनस करके लिख देंगे, तो अपर लिमिट अब π/2 बन चुकी है। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। 2i = आप चाहें तो इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, तो या फिर आप ऐसे ही अप्लाई करते रहें। ये पाई बचेगा माइनस का 2, ये साइन 90 - x यानी π/2 - x cos x के इक्वल होता है। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा अभी आपको मालूम होने वाला है। 1 प्लस ये cos x हो गया, और इसमें हम cos की हाफ एंगल में ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो 2i = पाई, तो पाई -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 प्लस cos के हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। कई वैल्यू होती है, उनमें से हमने उस वैल्यू को चुना है जिससे 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 2i के इक्वल चल आइए अगले पेज पर। 2i = पाई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख रखा है पाई -2। अब इंटीग्रेशन 0 to π/2, और जो न्यूमरेटर में तो 1 था, डिनोमिनेटर में कैंसिल होने के बाद 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2 बचा है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर हम दोबारा से इस 2 को तो बाहर ले लेंगे, तो 2i = पाई माइनस का 2, अपान में भी 2 आकर लेने, 0 से π/2 लिमिट है। 1/, cos की वैल्यू हम लोग जानते हैं sec के इक्वल होती है, वो लिख देंगे। x/2 है तो x/2 लिख दिया है यहाँ पर, 2 से 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो 2i = पाई, यहाँ पर पाई माइनस का, अब हम लोग जानते हैं sec का इंटीग्रेशन जो होता है वो हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि 10 के बराबर होता है। जो भी एंगल है वो लिख दीजिए x/2, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो x का कोफिशिएंट है यानी x में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो उससे आपको डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में, और जो लिमिट है वो तो अप्लाई करना ही है। इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब लिमिट को अप्लाई करना रह गया। पाई माइनस का ये 2 डबल अपान में है, तो इस 2 का ऊपर आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10x/2, और यहाँ पर हमें लिमिट भी अभी अप्लाई करना होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i = पाई माइनस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें नज़र आएगा x, वहाँ पर π/2 रख देंगे, यानी 2 टाइम्स 10 π/2, और पहले से अपान में 2 है तो 2 का इसके साथ इंटू हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हम 0 रख देंगे। अपान में 2 है तो लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। 2i = पाई माइनस का 2 टाइम्स 10 π/4 माइनस 210 0/2 0 के इक्वल होता है। अब इसके बाद 2i = पाई माइनस -10 π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, -10 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। इसको हमने लिख दिया है। तो 2i = पाई माइनस ये 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और फिर हम इसके बाद यहाँ पर इस 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/2 और पाई माइनस का 2। जैसे कि हमारा आंसर हमें प्रूव करना है उसको ध्यान देना होगा। ये था पाई तो बाहर है और इसका मतलब 2 अंदर ले गए,
तो आई की वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। आई क्या था हमारा, आई इंटीग्रेशन 0 टू पाई था, एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। तो आई की वैल्यू चल रही थी डी एक्स, हम 2 को अंदर ले जा रहे हैं तो ये पाई माइनस 2 अपान 2 हो जाएगा। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ये पाई अपान 2 और माइनस का 2 अपान 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ गया। ये इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।